हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हमने सीटेट पेपर फर्स्ट के लिए एनसीईआरटी की समरी डिस्कस करनी शुरू की थी और लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 13 तक देखा था। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 जब धरती कांपी से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो आता है कि कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप कब आया था। तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप जो है वो 26 जनवरी 2001 को आया था। यह भूकंप सुबह के समय आया था जिसमें लगभग 150 बिल्डिंग गिर गई थी, यानी कि 150 बिल्डिंग्स जो है वो गिर गई थी और शाम तक लगभग 250 मृतक मिले थे। कच्छ, भुज और अहमदाबाद किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? ये मल्टीपल टाइम एग्जाम में आ चुका है। तो ये रिएक्टर स्केल से मापी जाती है। भूकंप सूचक यंत्र का नाम बताइए। भूकंप सूचक यंत्र का नाम जो है वो है सीस्मोमीटर है। यह आपको ध्यान रखना है कि भूकंप सूचक से सूचक और से सीस्मोमीटर, और तीव्रता जो है वो रिएक्टर स्केल के द्वारा मापी जाती है। आईने के टुकड़ों से घर कहाँ सजाया जाता है? तो गुजरात के कच्छ में जो है आईने के टुकड़ों से घर को सजाया जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आता है जिसका नाम है उसी से ठंडा उसी से गर्म। ये एक कहानी है जिसमें पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में बताया गया है। इसमें जो हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है वो यही आता है कि जो डॉक्टर जाकिर हुसैन है वो हमारे कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे। तो इसमें जो राष्ट्रपति थे वो 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो आता है कि दिल की धड़कन सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दिल की धड़कन सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ठंडी हवा ऊपर से नीचे और गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है कि कौन करेगा यह काम। इसमें जो है ये सफाई संबंधित है और उसमें गांधी जी और उनके साथियों का जिक्र है। तो नारायण जी कौन थे? तो जो ये नारायण जी थे ये गांधी जी के दोस्त महादेव के बेटे थे, जो 11 वर्ष की उम्र से गांधी जी के साथ रहते थे। गांधी जी, नारायण जी और उनके साथियों ने छुआछूत को मिटाने के लिए भरपूर प्रयास किए। इसी से एक पॉलिटी का क्वेश्चन बन जाता है कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में किया गया है। तो ये अनुच्छेद नंबर 17 है। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद नंबर 17। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गांव का क्या नाम है। तो जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं ये हमारे संविधान के जनक हैं और इनका जो गांव है वो गोरा गांव महाराष्ट्र है। यह पार्ट स्टेलन के इंडियन अनटच्ड डॉक्यूमेंट्री फिल्म से ली गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ जाता है चैप्टर नंबर 17। इसमें जो है कुछ ऐसी लड़कियों के बारे में बताया गया है जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करके अपने पैरों पर खड़े होकर आत्मनिर्भरता प्राप्त की। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि चमकते सितारे जो है वो कौन होती है। तो चमकते सितारे ऐसी लड़कियां होती हैं जिन्होंने अंधविश्वासों को छोड़कर पढ़ाई की और अपनी पहचान बनाई। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है अफसाना कौन है। अफसाना एक चमकता सितारा है जो बास्केटबॉल की खिलाड़ी है और जो मुंबई की नागपाड़ा बास्केट एसोसिएशन टीम की सदस्य है। कहाँ की? नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम की। फ्रेंड्स कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि नागपाड़ा कहाँ है। तो ये नागपाड़ा जो है ये मुंबई में है। अफसाना की टीम में और कौन कौन चमकते सितारे हैं। तो अफसाना की टीम में जो है वो कौन कौन चमकते सितारे हैं? जरीन, खुशनूर तथा आफरीन। नेक्स्ट पॉइंट है शोलापुर और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे कहाँ है। तो ये मुंबई में है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है बच्चू खान प्लेग्राउंड कहाँ पर है। तो बच्चू खान प्लेग्राउंड जो है वो मुंबई में है। यह कोच मुस्तफ़ा खान के नाम पर बनाया गया था। नूर खान कौन है? नूर खान जो है ये बास्केटबॉल के कोच है और ये पार्ट जो है समाज में लिंग भेद को दूर करने के लिए है, यानी कि इसमें जो है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए बताया गया है। नेक्स्ट जो हमारा लेसन आता है
वो आता है जाए तो जाए कहाँ। ये चैप्टर नंबर 18 है। इसमें जो है सिंदूरी नाम के एक गांव की कहानी है, जहां पर नदी पर बांध बनाने के लिए लोगों को वहां से गांव छोड़ना पड़ा। अच्छा, कोलतार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको डामर नाम से जाना जाता है। ये पॉइंट आप याद रखेंगे, मल्टीपल टाइम पूछा गया है। नदी पर बांध बनाने के लिए किसका नुकसान होता है? तो आसपास के गांवों को जो है अपना घर छोड़ना पड़ता है। पानी में रहने वाले जीव जंतु जो हैं वो मर जाते हैं, और जो खेती की ज़मीन होती है वो भी बांध में चली जाती है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट लेसन आता है, लेसन नंबर 19, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि वानगांव कहाँ पर है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो मल्टीपल टाइम पूछा गया है वो ये है कि पुराने बीजों का भंडारण कैसे किया जाता था। तो अच्छे बीजों को लौकी के सूखे और खोखले कवर में रखकर उसको मिट्टी के लेप से ढक देते थे, और नीम की पत्तियों का प्रयोग बीजों को कीड़ों से बचाने के लिए करते थे। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है उधियु का क्या अर्थ है। तो उधियु जो है इसका अर्थ उल्टा होता है, और ये उल्टा बर्तन में बनाई गई एक सामग्री होती है। इसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट आता है थ्रेशर। थ्रेशर मशीन शायद आप सभी को पता होगा, ये गेहूं को बाली से अलग करने वाली एक मशीन है। नेक्स्ट पॉइंट जो है ये क्या है, ये उधियु क्या है, ये मैं आपको अभी बता रही थी। तो जो उधियु है ये गुजरात में एक डिश है जिसे घड़े पर उल्टा लटकाकर अंगार पर पकाते हैं। इसमें जो है घड़े को उल्टा लटका दिया जाता है और फिर उसको अंगार पर पकाते हैं। यह बाजरे की रोटी और घर में बने दूध का मट्ठा या दही मक्खन के साथ खाई जाती है। तो यह आपको याद रखना है क्योंकि ये गुजरात का जो है भोजन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जमीन, किसानों को जमीन सूखने का संकेत कौन सा पौधा देता है। तो जो किसानों को जमीन सूखने का संकेत देता है वो क्रोटॉन नाम का पौधा देता है, और क्रोटॉन पौधे की जड़ें जमीन में बहुत अंदर तक नहीं जाती है, इसलिए जब यह मुरझाने लगता है तो किसान समझ जाते हैं कि किसान खेती को जो है वो पानी की आवश्यकता है। मेहंदी खाद से फसलों पर जल्दी जल्दी कीड़ा लगता है, और केंचुए ज़मीन को खोदकर उसे मुलायम बना देते हैं, और उनके मल से जो है ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। केंचुए के बारे में कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। केंचुए जो है ये किसान के मित्र होते हैं। ये ज़मीन में खोद देते हैं और उसको जो है फोफली बना देते हैं, जिससे कि ज़मीन जो है वो उपजाऊ हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 20 से डिस्कस करेंगे, और NCERT की 3 to 5 की समरी को हम ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद हम पेपर 2 के लिए SST की समरी स्टार्ट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।